भट्टी साहब, आपकी क्या राय है? देखिए मैडम शेख, इसमें तो कोई शक नहीं कि बड़ी मुस्बत पेशरफ्त है भारतीय वजीर खारजा का आना पाकिस्तान। आप सोचिए कि भारत पर हुकूमत किसकी है? नरेंद्र मोदी की, एक इंतहा पसंद हुकूमत। और नरेंद्र मोदी हुकूमत क्या कर चुकी है ये आपके सामने है। भारतीय सोच क्या है? नरेंद्र मोदी साहब खुद फरमा चुके हैं कि छोड़ो पाकिस्तान को, हमने बहुत वक्त ज़ाया कर लिया, ये आपस में लड़ मड़ के फारिग हो जाएंगे। और वो नरेंद्र मोदी साहब भी फरमा चुके हैं कि वो जिनके हाथ में बम था, हालांकि आप उनके हाथ में बम था, अब इनके हाथ में मांगने वाला कटोरा है और हमने पाकिस्तान के हाथ में कशकोल थमा दिया है। और जयशंकर साहब खुद क्या फरमा चुके हैं बड़ा, जब बिलावल भुट्टो साहब के विजिट के फौरन बाद, कि पाकिस्तान की हैसियत दिवालिया होती कंपनी की तरह है। और भारतीय वजीर दिफा अभी 2 दिन पहले कह रहे थे कि हमसे दोस्ती रखते, अच्छे ताल्लुकात रखते तो जितना कर्जा लेने के लिए आप IMF के से तड़प रहे हैं उतना कर्जा हम आपको दे देते। वो काफी टाइम से यही चल रहा था मीडिया के अंदर कि शायद जयशंकर ना आए, और भारतीय मीडिया ने तो ये चलाया भी था कि जयशंकर साहब कभी भी पाकिस्तान नहीं आएंगे, कोई लो प्रोफाइल जो है मिनिस्टर्स उनको भेज दिया जाएगा, जो कि भेजा जा सकता था। मगर जयशंकर एक के हैवीवेट ऑफिशियल है भारतीय सरकार के, और बड़े सीजन वहां के मिनिस्टर हैं जो आ रहे हैं इस SU मीटिंग के लिए। और 15 से 16 अक्टूबर तक ये मीटिंग जारी रहेगी। मगर पाकिस्तान गवर्नमेंट ने यह फैसला किया है कि कल से यानी 5 अक्टूबर से लेकर 17 अक्टूबर तक इस्लामाबाद में टोटल जो सिक्योरिटी की जिम्मेदारी वो फौज के हवाले कर दी है, क्योंकि एक हाई प्रोफाइल मीटिंग पाकिस्तान में हो रही है। और इसी मीटिंग की वजह से जो पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच में टेस्ट मैच खेला जाना था इस्लामाबाद में, वो मुल्तान में खेला जाएगा और तीसरा टेस्ट मैच इस्लामाबाद में होगा। मगर शंकर साहब से एक रिक्वेस्ट है कि इंडियन क्रिकेट टीम को भी भेज दें पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, तो बड़ी अच्छी खबर होगी। नहीं, अच्छी खबर है। इससे हटके कि होता क्या है, नजर आएगा कि बॉडी लैंग्वेज क्या है। बॉडी लैंग्वेज बाज पाकिस्तान इंडिया के दरमियान तो अगर हैंडशेक भी हो जाए तो वो भी एक खबर होती है। BCCI के प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला और BCCI के सेक्रेटरी जे शाह ये कहते दिखाई दिए हैं कि पाकिस्तान जाने का फैसला BCCI ने नहीं करना बल्कि इंडियन गवर्नमेंट ने करना है। और दूसरी जानिब इंडिया और पाकिस्तान के जिस किस्म के सियासी ताल्लुकात हैं, जिस किस्म के तमाम तर इंडिया और पाकिस्तान के हालात और मामलात रहते हैं, उससे तो आप और मैं बखूबी वाकिफ हैं। लेकिन जनाब, इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात में शायद अब कुछ हद तक बेहतरी देखने को मिले, क्योंकि इंडिया के मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स या फिर इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर अब पाकिस्तान का दौरा करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया इस वीडियो में यही कह रही है कि जयशंकर SCO की मीटिंग के लिए पाकिस्तान जाने वाले हैं। तो क्या इन फ्यूचर भारतीय क्रिकेट टीम भी पाकिस्तान जाएगी? अगर जयशंकर सही सुरक्षित यहाँ रहते भी है और तो क्यों भारतीय टीम नहीं आ सकती? तो पाकिस्तानी मीडिया इसी बारे में यहाँ पर बात कर रही है, क्योंकि जयशंकर SCO की मीटिंग में पाकिस्तान जा रहे हैं। तो उनकी उम्मीद है कि भारतीय टीम भी पाकिस्तान ICC चैम्पियनशिप 2025 जो ट्रॉफी खेलने जाएगी कि नहीं जाएगी। तो वीडियो को पूरा देखें और ऐसे ही रिएक्शन वीडियो के लिए, जो पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शन वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारे चैनल में सबसे पहले आपको वीडियो मिल जाए। भारतीय वजीर खारजा एक लंबे अरसे के बाद पाकिस्तान आएंगे और SCO का मौका है, जब बजाते खुद ये भारत ने ऐलान कर दिया है कि अब रिप्रेजेंटेशन भारतीय वजीर खारजा के थ्रू होगी। भट्टी साहब, आपकी क्या राय है? देखिए मैडम शेख, इसमें तो कोई शक नहीं कि बड़ी मुस्बत पेशरफ्त है भारतीय वजीर खारजा का आना पाकिस्तान। आप सोचिए कि भारत पर हुकूमत किसकी है? नरेंद्र मोदी की, एक इंतहा पसंद हुकूमत। और नरेंद्र मोदी हुकूमत क्या कर चुकी है ये आपके सामने है। भारतीय सोच क्या है? नरेंद्र मोदी साहब खुद फरमा चुके हैं कि छोड़ो पाकिस्तान को, हमने बहुत वक्त ज़ाया कर लिया, ये आपस में लड़ मड़ के फारिग हो जाएंगे। और वो नरेंद्र मोदी साहब भी फरमा चुके हैं कि वो जिनके हाथ में बम था, हालांकि आप उनके हाथ में बम था, अब इनके हाथ में मांगने वाला कटोरा है और हमने पाकिस्तान के हाथ में कशकोल थमा दिया है। और जयशंकर साहब खुद क्या फरमा चुके हैं बड़ा, जब बिलावल भुट्टो साहब के विजिट के फौरन बाद, कि पाकिस्तान की हैसियत दिवालिया होती कंपनी की तरह है। और भारतीय वजीर दिफा अभी 2 दिन पहले कह रहे थे कि हमसे दोस्ती रखते, अच्छे ताल्लुकात रखते तो जितना कर्जा लेने के लिए आप IMF के से तड़प रहे हैं उतना कर्जा हम आपको दे देते। हालात क्या हैं? लाइन ऑफ कंट्रोल पे भारतीय जारहियत, बजरिया ईरान, बजरिया अफगानिस्तान, पाकिस्तान में दहशतगर्दी कराना, पाकिस्तान में भारतीय टारगेट किलिंग और पाकिस्तान को आलमी सतह पर तनहा करने की कोशिशें, कभी फैटिफ में उलझाना, कभी खेल के मैदान में तनहा करना, कभी दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगाना, कभी दहशतगर्दों का सरबराह कहना। अब इस सोच और इन हालात में भारतीय वजीर खारजा के जयशंकर का आना बड़ी डेवलपमेंट है, मुस्बत पेशरफ्त है। मगर इस डेवलपमेंट से चीज़ों के बेहतर होने, बर्फ पिघलने या अच्छी इब्तदा होने की तो उम्मीद की जा सकती है, लेकिन कोई बड़ा ब्रेक थ्रू होगा, मुज़ाकरात का आगाज हो जाएगा, इसकी तवक्को नहीं रखनी चाहिए हम। मज़े साहब, आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है इस दौरे से? शंकर साहब से एक रिक्वेस्ट है कि इंडियन क्रिकेट टीम को भी भेज दें पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, तो बड़ी अच्छी खबर होगी। नहीं, अच्छी खबर है। इससे हटके कि होता क्या है, नजर आएगा कि बॉडी लैंग्वेज क्या है।
बॉडी लैंग्वेज, बाज़ पाकिस्तान इंडिया के दरमियान तो अगर हैंडशेक भी हो जाए तो वो भी एक खबर होती है। मेरा ख्याल है लार्जली तो इस चीज़ के इम्कानात बहुत कम है कि बायलैटरल बात हो। ज़्यादा इम्कान इसी चीज़ का है कि शंघाई, क्योंकि ज़ाहिर है चाइना, रशिया, इनकी मौजूदगी में इंडिया इसे इग्नोर नहीं कर सकता था, तो उनके लिए आना ज़रूरी था। लेकिन देखना यह है कि उनका जो दौरे का ऐलान हुआ है, उस दौरे का जो प्रोग्राम आता है वो क्या है, एक्सक्लूसिवली शंघाई कॉन्फ्रेंस या बियॉन्ड शंघाई कॉन्फ्रेंस भी कुछ हो। और ये कि उनके आने के लिए क्या कोई बैकडोर डिप्लोमेसी हुई है या नहीं हुई है, इसके बारे में कहना कबल अज़ वक्त होगा। लेकिन आके वो यहाँ बातचीत क्या करते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। वो अपने आप को कन्फाइंड रखते हैं शंघाई कॉन्फ्रेंस की हद तक, या ये कि कुछ पाकिस्तान इंडिया रिलेशनशिप है, जिसके मुझे शायद इम्कान कम लग रहा है इस स्टेज पर उसमें। लेकिन उसके बावजूद, इन सारी चीज़ों के बावजूद, अगर वो सिर्फ शंघाई कॉन्फ्रेंस पर कंसंट्रेट करते हैं तब भी बुरी खबर नहीं है, तब भी आपको लगता है अच्छी डेवलपमेंट है। अगर हम इसको इस कॉन्टेक्स्ट में भी देख रहे हैं कि क्या पाकिस्तान और भारत के बीच क्या बर्फ पिघलेगी, या सिंपल ये एससीओ मीटिंग में एक शिरकत है जयशंकर साहब की। क्योंकि अगर पाकिस्तान के वजीर आजम से या पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर के साथ या किसी भी मिनिस्टर के साथ उनकी मीटिंग नहीं होती है, सिंपल एससीओ की मीटिंग अटेंड करके वापस चले जाएंगे, तो जाहिर है बर्फ पिघलने वाला मामला नहीं होगा। अगर पाकिस्तान के किसी मिनिस्टर्स के साथ या प्राइम मिनिस्टर के साथ उनकी मीटिंग होती है तो वो काफी हद तक इसको आप कह सकते हैं कि बर्फ पिघलना शुरू होगी, या कम से कम एक पॉजिटिव स्टेप जरूर कहा जा सकता है। मगर एक चीज तो खास है, वो है कि चैंपियंस ट्रॉफी जहां पाकिस्तान के अंदर हो रही है, अब इस जयशंकर एक हाई प्रोफाइल मीटिंग है, उनका एक पूरा डेलीगेशन होगा जिसको हेड जयशंकर साहब कर रहे होंगे। तो भारत का एक डेलीगेशन एससीओ मीटिंग के लिए पाकिस्तान में आ रहा है। अगरचे जो एससीओ है बेसिकली ये चाइना, रशिया ने और सेंट्रल जो कंट्री एशिया सेंट्रल जो कंट्रीज हैं उन्होंने मिलाकर 2001 के अंदर ये एससीओ की ऑर्गेनाइजेशन रखी थी कि हम कम कर सकें इन्फ्लुएंस नेटो का, और एशियन कंट्रीज आपस में मिलकर करें इकोनॉमी के ऊपर और सिक्योरिटी के ऊपर। इसलिए ये तंजीम है, इसलिए पाकिस्तान भी पिछले साल भारत गया था, गोवा में जब हुई थी, और अब इस्लामाबाद में जो हो रही है, तो भारतीय डेलीगेशन भी पाकिस्तान में आ रहे हैं। मगर पॉइंट इज के भारत की मीडिया की तरफ से या बीसीसीआई की तरफ से जो ऑफ द रैकेट जो चीज चलती है कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी इशू है, जिस वजह से वो पाकिस्तान में अपनी टीम चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर नहीं भेजेंगे, जो एक रीजन है। बहुत से लोग उसको पॉलिटिकल मानते हैं, बहुत से लोग कोई और चीजें भी मानते हैं, मगर जो ऑफिशियल मौकफ उनका आता है आईसीसी मीटिंग के अंदर, या भारतीय मीडिया जो बोलता है, या आपने भारत के साबिक क्रिकेटर्स की भी जुबानी सुनोगी, खासकर हरभजन सिंह कह रहे हैं कि हमारे क्रिकेटर्स वहां पे महफूज नहीं तो हम क्यों भेजें। तो ये एक होता है। अब उनकी हाई प्रोफाइल एक डेलीगेशन पाकिस्तान में आ रहा है, वो आ रहा है, क्या ये अजूम किया जाए कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारत अपनी टीम भी पाकिस्तान भेजेगा? क्योंकि आप वहां के मीडिया को देखें तो वो डिनाइल करता आ रहा था कि जयशंकर साहब नहीं जाएंगे पाकिस्तान, बट उन्होंने आज ऑफिशियल अनाउंस किया कि वो आ रहे हैं पाकिस्तान में। अब जब होगी 15-16 को, बहुत ज्यादा वक्त नहीं है, वो ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो कर दी, ऑफकोर्स वो आएंगे, इस बीच में खुदा ना खास्ता कोई और मसला ना हो तो। बट पॉइंट इज कि क्या चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारतीय सरकार जिसने ये फैसला किया कि इनको जाना चाहिए एससीओ मीटिंग इस्लामाबाद में होने वाली पे, तो क्या चैंपियंस ट्रॉफी जो कि आईसीसी का इवेंट है, पाकिस्तान उसकी मेजबानी कर रहा है, बिल्कुल उसी तरह जैसे एससीओ की मेजबानी पाकिस्तान इस्लामाबाद में कर रहा है, वैसे चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी पाकिस्तान कर रहा है, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में, जहां पर पाकिस्तान ने रखा है कि भारत अपने तमाम मैचेस एक ही शहर जिंदा दिलाने लाहौर में खेलेंगे। तो क्या इस चीज के लिए भी भारत, अगर यही आपने रखनी है कि एससीओ की मीटिंग के लिए आ रहे हैं जयशंकर साहब, ना कि पाकिस्तान के दौरे पे आ रहे हैं, सेम चैंपियंस ट्रॉफी जो होगी वो पाकिस्तान सिंपल मेजबानी कर रहा है और भारतीय टीम पाकिस्तान के दौरे पे नहीं आ रही, आईसीसी के इवेंट में शिरकत के लिए आ रही है, तो ये एक पॉजिटिव इंपैक्ट लिया जा सकता है। बट इसके ऊपर फैसला भारत ने ऑफकोर्स अभी बाद में करना है, क्या करेंगे वो बात की बात है। बट अपीरेंटली मुझे लग रहा है कि इस सेंस के तहत चला जाए कि जयशंकर साहब एससीओ मीटिंग के लिए आ रहे हैं, ना कि पाकिस्तान के दौरे पे आ रहे हैं, सेम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारतीय टीम आ रही है, ना कि पाकिस्तान के दौरे पे आ रही है। तो ये एक चीज को इस पर्सपेक्टिव में देखा जा सकता है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की मेजबानी करनी है पाकिस्तान को, और पाकिस्तान इंडिया समेत 7 टीम्स को अपने घर में होस्ट करेगा फरवरी और मार्च 2025 में। जहां चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए अब तक किसी टीम ने पाकिस्तान आने पर ना तो कोई ऑब्जेक्शन रेज किया है और ना ही इनकार किया है, वहीं इंडिया की तरफ से भी कोई इनकार देखने को नहीं मिला, ना ही इनकार और ना ही इकरार, क्योंकि बीसीसीआई के प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला और बीसीसीआई के सेक्रेटरी जय शाह ये कहते दिखाई दिए हैं कि पाकिस्तान जाने का फैसला बीसीसीआई ने नहीं करना बल्कि इंडियन गवर्नमेंट ने करना है। और दूसरी जानिब इंडिया और पाकिस्तान के जिस किस्म के सियासी ताल्लुकात हैं, जिस किस्म के तमाम तर इंडिया और पाकिस्तान के हालात और मामलात रहते हैं, उससे तो आप और मैं बखूबी वाकिफ हैं। लेकिन जनाब, इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात में शायद अब कुछ हद तक बेहतरी देखने को मिले, क्योंकि इंडिया के मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स या फिर इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर अब पाकिस्तान का दौरा करने जा रहे हैं। बेसिकली पाकिस्तान ने इन द सेकंड वीक ऑफ अक्टूबर होस्ट करनी है शंघाई कॉर्पोरेशन की ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका इजलास या फिर जो उसका ईयरली समिट होता है वो पाकिस्तान ने होस्ट करना है। और इस्लामाबाद का शहर जो कि पाकिस्तान का कैपिटल है
उसको मेजबानी दी गई है एससीओ के लिए। अब आपको एक चीज समझना बहुत जरूरी है कि इंडिया और पाकिस्तान के हालात 2019 के बाद से बहुत ज्यादा खराब हो गए थे, जो तमाम तर पॉलिटिकल रीजन थी उसकी वजह से, और शायद वो आखिरी जो है वो एरा था 2015-16 का कि जब नरेंद्र मोदी ने भी पाकिस्तान का दौरा किया और वो तमाम तर हालात जो है वो बेहतरी की जानिब जा रहे थे। लेकिन उसके बाद जो पॉलिटिकल टेंशन हुई, कोई भी इंडिया का बड़ा मिनिस्टर या कोई बड़ी पोस्ट पे रहने वाला प्रधानमंत्री या मंत्री जो है उसने पाकिस्तान का टूर नहीं किया। बट अब की बात ये ऐसी सिचुएशन में इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो पाकिस्तान का टूर कर रहे हैं, जहां ना सिर्फ वो एससीओ की मीटिंग में शिरकत करेंगे ऑफिशियली रिप्रेजेंटिंग इंडिया, दूसरी जानिब पाकिस्तान में ये बातें चल रही हैं भाई कि जहां इंडियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए आएगी या नहीं, और लोग इस टूर को या इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर का ये जो दौरा है इसको लिंक कर रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से। अब आपको एक चीज समझने की जरूरत है, ऑब्वियसली इंडिया और पाकिस्तान के जो क्रिकेटिंग मामलात हैं वो क्रिकेट बोर्ड से ज्यादा हुकूमतें चलाती हैं, इस सबसे मैं भी वाकिफ हूं और आप भी वाकिफ हैं। लेकिन मैं पर्सनली ये समझता हूं कि ये आईसीसी का इवेंट है, इसमें शायद पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट इतनी ज्यादा ना हो। इंडिया वी ऑल नो दे आर वेरी पावरफुल, वो कुछ भी कर सकते हैं, एट द लास्ट मोमेंट वो चैंपियंस ट्रॉफी भी शिफ्ट करवा सकते हैं, वो हाइब्रिड मॉडल पे भी लेके जा सकते हैं। बट दिस बीइंग द आईसीसी इवेंट, आई स्टिल बिलीव कि इंडियन गवर्नमेंट भी कुछ हद तक लीनियंसी दिखाएगी। अब जहां तक एससीओ की बात है और इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर का पाकिस्तान आना है, ऑब्वियसली जो एजेंडा है उस पर ही बात की जाएगी, बट यू नेवर नो साइडलाइंस पर कहीं पाकिस्तान की तरफ से इस चीज पर बात हो सकती है कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जो कि पाकिस्तान ने होस्ट करनी है। और ऑब्वियसली इंडिया पाकिस्तान के जो बायलेटरल क्रिकेटिंग टाइज हैं वो बहुत अरसे से डिस्टर्ब हुए हैं। पाकिस्तान ने तो शायद 2012 में आखिरी मरतबा इंडिया का टूर किया था और इंडिया 2008 में आखिरी मरतबा पाकिस्तान आकर इंडिया ने एशिया कप खेला था। उसके बाद से इस किस्म के कोई बायलेटरल टूर्स या बायलेटरल क्रिकेटिंग सीरीज नहीं हुई। दूसरी जानिब एक बड़ी हैरत अंगेज बात है भाई कि जहां चैंपियंस ट्रॉफी खेलने आने वाली बाकी 6 टीम्स को पाकिस्तान में खेलने पर कोई मसला नहीं है, यानी कोई ऑस्ट्रेलिया का सिक्योरिटी कंसर्न नहीं है, न्यूजीलैंड का नहीं है, साउथ अफ्रीका का नहीं है, इंग्लैंड की टीम तो इस वक्त पाकिस्तान में है, बेन स्टोक्स मुल्तान में, डीएचए मुल्तान में जो है गोल्फ खेल रहे हैं, उन्हें कोई मसला नहीं है। वो जब पिंडी टेस्ट मैच खेलने आएंगे तब आप उन्हें देखेंगे कि वो इस्लामाबाद में जो है वो भी कहीं गोल्फ की जगह ढूंढकर गोल्फ खेल रहे होंगे, यानी इंग्लैंड की टीम को भी हरगिज कोई मसला नहीं है। अब फिर सवाल ये पैदा होता है कि जब 6 की 6 टीम्स को कोई मसला नहीं है तो टीम इंडिया के लिए क्या सिक्योरिटी कंसर्न है? सबसे पहला यह सवाल है कि जब बाकी टीम्स को मसला नहीं है तो टीम इंडिया को क्या मसला है? और दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल यह है कि जब इंडिया का डेलीगेशन जो है, जो इंडिया के जो बड़े मिनिस्टर पर मुश्तमिल है, एक प्रॉपर पूरा डेलीगेशन आ रहा है एससीओ के लिए, 2-3 दिन उन्होंने पाकिस्तान में रहना है, जब उन्हें कोई मसला नहीं है सिक्योरिटी का, तो भाई साहब ये इंडियन क्रिकेट टीम को सिक्योरिटी का क्या मसला होगा? यानी अगर आप एक नॉर्मल इंसान की तरह ये सोचें चीज कि भाई एक मुल्क की कबड्डी टीम आ जाती है पाकिस्तान, उनकी जो है वो मिक्स मार्शल आर्ट्स की टीम आ जाती है, उनकी हॉकी टीम पाकिस्तान आके खेल जाती है, फिर उसके बाद उनका एक बड़ा हाई प्रोफाइल गवर्नमेंट का डेलीगेशन पाकिस्तान आ जाता है, इन सब लोगों की जान को कोई खतरा नहीं है। ये सब लोग पाकिस्तान आएंगे, अपना काम करेंगे, जो खेल खेलने आ रहा है वो खेल खेलने आएगा, जो गवर्नमेंट के लेवल पर आ रहा है वो तमाम तर मीटिंग्स अटेंड करेंगे और वापस चले जाएंगे। इनकी जान को हरगिज कोई खतरा नहीं है। बट एक सितम जरीफी देखिए कि जान को खतरा है या इशू है या सिक्योरिटी कंसर्न है तो वो इंडियन क्रिकेट टीम को है। ये एक बड़ी एब्सर्ड सी बात है, बड़ी रिडिकुलस सी बात है कि आप क्रिकेट को जो है वो जानबूझकर सिक्योरिटी थ्रेट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि हरगिज नहीं होना चाहिए। यानी पास में पाकिस्तान ने जब तमाम तर बड़ी टीम्स को होस्ट कर लिया, कोई मसला नहीं हुआ, तब आपको जो है वो एक पैरामीटर सेट करना चाहिए कि जब बाकी टीम्स आ रही हैं उन्हें प्रेसिडेंशियल प्रोटोकॉल मिल रहा है तो आपकी टीम को भी पाकिस्तान में प्रेसिडेंशियल प्रोटोकॉल मिलेगा। खैर ये एक बड़ी अपडेट, एक बड़ी खबर है कि जयशंकर जो कि इंडिया के मिनिस्टर हैं फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स, वो पाकिस्तान का टूर कर रहे हैं और मोस्ट प्रोबब्ली वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये शायद आइस ब्रेकिंग हो, ये शायद इंडिया और पाकिस्तान के मोस्ट प्रोबब्ली फ्यूचर में कुछ बायलेटरल टाइज बेहतर होने की तरफ हम जाएं।